इस मूवी की शुरुआत में हमें दो जेनेटिक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिनका नाम क्लाइव और एल्सा है। ये दोनों पति पत्नी हैं। जेनेटिक साइंटिस्ट उन्हें कहते हैं जो अलग अलग तरह के जीवों के डीएनए को मिक्स कर एक नया जीव बनाते हैं। ये दोनों एक कंपनी में काम करते हैं जिसका नाम नड है, यानी न्यूक्लिक एक्सचेंज रिसर्च डेवलपमेंट। ये कंपनी दवाइयाँ बनाती है और क्लाइव और एल्सा का काम इस कंपनी को उन जीवों से प्रोटीन निकाल कर देना है ताकि ये लोग अलग अलग बीमारियों की दवाई बना सकें। और अब क्लाइव और एल्सा दो खास तरह के जीव बनाते हैं जिनमें एक मेल है और दूसरी फीमेल। मेल का नाम फेड है और फीमेल का नाम जिंजर। फिर ये दोनों साइंटिस्ट फेड और जिंजर को आमने सामने रखते हैं और वो दोनों जीव भी एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। ये देखकर क्लाइव और एल्सा बहुत खुश होते हैं क्योंकि इन दोनों के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि आगे जितने भी जीव पैदा होंगे वो इन दोनों जीव के मिलन से ही होंगे। और अब क्लाइव और एल्सा अपने बॉस के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमने उस जीव को बना लिया है जो हमारी अब तक की सबसे बेहतरीन खोज है। हम इस जीव के प्रोटीन से कई जानवरों की कई बीमारियों की दवा बना सकते हैं और बताते हैं कि हमने इसके साथ साथ एक नए तरीके को भी डिस्कवर किया है, और वो ये है कि हम इंसान और इस जीव के डीएनए को मिक्स करके एक अलग तरह की ब्रीड तैयार कर सकते हैं। मगर इनकी बॉस इन्हें ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि फिलहाल सब रिसर्च रोक दो, बस फेड और जिंजर पर फोकस रखो ताकि इसके शरीर से हम जरूरी प्रोटीन निकाल कर दवाइयाँ बना सकें। इस पर एल्सा अपने बॉस से कहती है कि अगर हमने इस पर काम स्टार्ट नहीं किया तो कोई और कर लेगा। तो बॉस एल्सा से कहती है कि हमने कब कहा है कि हम इस पर काम नहीं करेंगे, हम जरूर करेंगे, पर इससे पहले हम मेडिसिन बनाएंगे और उन्हें मार्केट में लाएंगे। इसके बाद हम तुम्हारे प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। ये सुनकर वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। एल्सा क्लाइव से कहती है कि मैं अपने 5 साल किसी जीव के अंतड़ी से प्रोटीन निकालने में बर्बाद नहीं कर सकती, और क्लाइव भी उसकी बात से सहमत होता है और इसीलिए ये दोनों कंपनी को बिना बताए उस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ एल्सा क्लाइव को एक इंसानी डीएनए देती है। क्लाइव पूछता है कि ये किसका डीएनए है, तो एल्सा जवाब देती है कि कोई अनजान डोनर है। फिर क्लाइव उस इंसानी डीएनए को उस जीव के डीएनए से जोड़ने लगता है। ये दोनों कई रातों तक बहुत मेहनत करते हैं मगर ये नाकाम हो जाते हैं। इस बात से ये दोनों काफी अपसेट हो जाते हैं। फिर एक दिन एल्सा क्लाइव को एक और डीएनए देती है और कहती है कि इसे ट्राई करो, और इस बार वो जीव का डीएनए इंसान के डीएनए को एक्सेप्ट कर लेता है। ये देखकर ये दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और अब इन दोनों के पास इतिहास का अब तक का सबसे अलग डीएनए था जो कि एक इंसान और जानवर के डीएनए को मिलाकर बनाया गया था। अब क्योंकि ये इलीगल था तो क्लाइव इस रिसर्च को आगे बढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन एल्सा ऐसा नहीं चाहती थी। वो इस रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहती थी, इसीलिए वो डीएनए को लेकर एक रूम में आ जाती है। हालांकि क्लाइव उसे बहुत मना करता है, मगर एल्सा डीएनए को एक मशीन के अंदर डाल देती है। ये मशीन गर्भ जैसी होती है जिसके अंदर डीएनए डालने से कोई भी जानवर या क्रिएचर को पैदा किया जा सकता है। क्लाइव एल्सा से कहता है कि ऐसा मत करो, हमें जेल हो जाएगी। तो एल्सा क्लाइव से कहती है कि कुछ नहीं होगा, हम गर्भ को पूरा नहीं होने देंगे, मुझे बस ये देखना है कि ये काम करेगा या नहीं, इसके बाद हम गर्भ को गिरा देंगे। इस पर क्लाइव कहता है कि इसे पहले जिंदा करना और फिर मार देना ये सही नहीं है। इस पर एल्सा कहती है कि इतने सारे लोग रोज दुनिया में मरते हैं अलग अलग बीमारियों से, हो सकता है कि हमारा ये एक्सपेरिमेंट उनकी जान बचा ले। ये सुनकर क्लाइव एल्सा की बात मान लेता है और ये दोनों उस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं। मगर हैरान कर देने वाली बात यह होती है कि जिस बच्चे को उस मशीन में धीरे धीरे बढ़ना था वो बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। ये देखकर एल्सा उस बच्चे को चेक करने लगती है तो उसे पता लगता है कि बच्चा नॉर्मल है। मगर शाम को जब ये दोनों अपने घर पर होते हैं तो इन्हें लैब से एक अलार्म आता है, जिसके मिलते ही ये दोनों लैब के अंदर आ जाते हैं तो देखते हैं कि वो बच्चा मशीन के अंदर पूरी तरह से विकसित हो चुका है, यानी वो जन्म लेने के लिए तैयार है। फिर ये दोनों उस बच्चे को बाहर निकाल देते हैं जो कि बहुत ही अजीब सा जीव होता है। तो क्लाइव एल्सा से कहता है कि हमें इसे अभी मारना होगा, मगर एल्सा उसे कहती है कि हम इसे अभी नहीं मार सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि हम एक अलग तरह की स्पीसीज बनाने के करीब हो। मगर क्लाइव एल्सा की बात नहीं मानता और फिर ये दोनों उस जीव के पास आ जाते हैं जो कि एक बॉक्स में बंद होता है। तो ये लोग देखते हैं कि वो बच्चा पहले से ही मर चुका है। ये देखकर क्लाइव राहत की सांस लेता है और लैब से बाहर आ जाता है। तभी एल्सा उस बॉक्स को खोल देती है जिसके अंदर वो बच्चा था। तो एल्सा देखती है कि जिसे वो लोग बच्चा समझ रहे थे असल में वो खाली स्किन का कवर है, जिसका मतलब ये है कि इसके अंदर से कोई जीव बाहर निकल चुका है। तभी वो जीव एल्सा के सामने आ जाता है। ये बहुत ही अजीब जीव होता है जो 2 पैरों पे चल रहा होता है। क्लाइव भी उस जीव को बाहर से देख लेता है और वो एल्सा से कहता है कि मैं जहरीली गैस ऑन कर रहा हूँ, तुम जल्दी से बाहर निकलो। मगर एल्सा बाहर निकलने के बजाय अपना मास्क उतार देती है और उस बच्चे को बड़े प्यार से अपने पास बुलाती है और वो बच्चा भी एल्सा के पास आ जाता है। मगर तभी क्लाइव पीछे से एक डंडा लेकर आ जाता है। इस बात से वो जीव चिढ़ जाता है। फिर क्लाइव एल्सा को जबरदस्ती बाहर ले आता है और उस पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि मैं अभी जहरीली गैस ऑन कर इसे खत्म कर दूंगा। मगर एल्सा उसे ऐसा करने से
मना कर देती है। वो कहती है कि हम इसे बेहोश कर सकते हैं, हमें देखना तो होगा कि हमने बनाया क्या है। ये सुनकर वो दोनों उस जीव को बेहोश कर देते हैं, जिसके बाद ये दोनों उस पर रिसर्च करना शुरू कर देते हैं और इन्हें पता लगता है कि ये जीव एक फीमेल है जिसकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो बहुत जल्द बूढ़ी होकर खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। लेकिन अब क्लाइव इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं करना चाहता। वो एल्सा से कहता है कि अब हमें इसे मार देना चाहिए, मगर एल्सा कहती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें इसे देखना चाहिए, इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और फिर ये दोनों इसे पालने का फैसला करते हैं। उस जीव के कुछ दिनों में ही हाथ पैर निकलना शुरू हो जाते हैं और उसका दिमाग भी बहुत तेजी से काम करने लगता है। एल्सा उस जीव से फिजिकल कनेक्ट होने लगती है। वो उसे अपने बच्चे की तरह खिलाती पिलाती है और उसका बहुत ख्याल रखती है। फिर एक दिन एल्सा उस जीव के सामने बहुत सारे अल्फाबेट डालती है और उसे कहती है कि इन अल्फाबेट को ऐसे जोड़ो कि मेरा नाम बन जाए। लेकिन वो जीव अल्फाबेट से नट बना देती है, जो कि इस कंपनी का नाम था। दरअसल वो ये नाम एल्सा की शर्ट पर देखती है। ये देखकर एल्सा बहुत खुश होती है। तभी वहाँ पर क्लाइव आ जाता है, जो उस जीव को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो एल्सा पर बहुत गुस्सा होता है। वो एल्सा से कहता है कि हमें इस जानवर को खुला नहीं रखना चाहिए और इसकी पूंछ भी कवर करके रखनी चाहिए। इस पर एल्सा उसे कहती है कि इसे जानवर मत कहो, तुम इसे ड्रेन कहो, क्योंकि इसने अभी अभी अल्फाबेट से नट बनाया है, जिसे उल्टा करने पर ड्रेन बनता है और आज से इसका नाम ड्रेन ही होगा। क्लाइव का भाई एल्सा और क्लाइव की बहस बाहर खड़ा होकर सुन रहा होता है। तभी ड्रेन उस पर हमला कर देती है, पर एल्सा के कहने पर ड्रेन उसे छोड़ देती है और अब उसे भी ड्रेन के बारे में पता चल जाता है। इसीलिए एल्सा और क्लाइव ड्रेन को वहां से फार्म हाउस पर शिफ्ट कर देते हैं। और अब वो दिन आ जाता है जब क्लाइव और एल्सा को कंपनी के ओनर के सामने प्रेजेंटेशन देनी थी उन जीवों के बारे में जो उन्होंने पहले बनाए थे, यानी फेड और जिंजर। और जब वो दोनों फेड और जिंजर को कंपनी के ओनर के पास लाते हैं तो वो दोनों जीव आपस में लड़ने लगते हैं। वो दोनों लड़ लड़कर एक दूसरे को मार देते हैं। ये देखकर वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं और कंपनी की बॉस इन दोनों पर बहुत गुस्सा होती है। फिर एल्सा और क्लाइव उन दोनों के लड़ने का कारण ढूंढने लगते हैं और इन्हें पता चलता है कि जिंजर जो कि फीमेल थी वो अपने आप ही कन्वर्ट होकर मेल में बदल गई थी, क्योंकि जिंजर के डीएनए में एक ऐसे जीव का डीएनए था जो अपने आप ही खुद जेंडर चेंज कर सकता है। और क्लाइव और एल्सा को इस बात का इसलिए पता नहीं चला क्योंकि वो अपने दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी थे। वहीं ड्रेन अब काफी बड़ी हो चुकी है और एल्सा का प्यार ड्रेन के लिए और भी ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन ड्रेन जैसे जैसे बड़ी हो रही है उसका बिहेव भी चेंज हो रहा है। एक बार ड्रेन जंगल की तरफ भाग जाती है तो क्लाइव और एल्सा उसे ढूंढने जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि ड्रेन ने एक रैबिट को मार दिया है और उसे खा रही है। ये दोनों ड्रेन को वहां से घर के अंदर ले आते हैं। एल्सा ड्रेन पर बहुत गुस्सा होती है। वो ड्रेन को कहती है कि आज के बाद तुम ऐसी हरकत नहीं करोगी। ड्रेन भी बड़ी मासूमियत से डांट सुनती रहती है। अगले दिन एल्सा ड्रेन के लिए खाना लेकर आती है, मगर ड्रेन खाना खाने से मना कर देती है। वो कहती है कि इस जगह पर मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ। ये बात वो अपनी जुबान से नहीं बल्कि वो उन अल्फाबेट से लिख कर बताती है। एल्सा से कहती है कि मैं जानती हूँ, मगर अब तुम्हें यहीं रहना है, यही तुम्हारा घर है। ये सुनकर ड्रेन छत तोड़कर बाहर चली जाती है तो क्लाइव और एल्सा उसे छत पर देखने आते हैं तो वो लोग देखते हैं कि ड्रेन के अचानक पर निकल आए हैं। ड्रेन वहां से भागने वाली होती है। तभी क्लाइव उसे कहता है कि ऐसा मत करो, हम तुमसे प्यार करते हैं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये सुनकर ड्रेन शांत हो जाती है और उसके पर भी वापस उसकी बॉडी में चले जाते हैं और ड्रेन क्लाइव को गले से लगा लेती है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और अब ड्रेन का दिमाग पहले से ज्यादा काम करने लगा है। उसे अच्छे बुरे की समझ आने लगी है। एक दिन ड्रेन को एक बिल्ली मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेती है, मगर एल्सा ड्रेन से उस बिल्ली को छीन लेती है और उसे कहती है कि तुम इसे नहीं रख सकती, इसकी वजह से तुम बीमार हो सकती हो। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि ड्रेन अब क्लाइव को पसंद करने लगी है। तो क्लाइव समझ जाता है कि ड्रेन के अंदर जो इंसानी डीएनए है वो और किसी का नहीं बल्कि एल्सा का है। क्लाइव इस बात से एल्सा से नाराज हो जाता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहीं अब धीरे धीरे ड्रेन का एल्सा के प्रति प्यार खत्म होने लगता है और इसी वजह से एल्सा ने जो बिल्ली ड्रेन से छीनी थी उसे वापस कर देती है, मगर ड्रेन उस बिल्ली को अपनी पूंछ के जहर से मार देती है। ये देखकर एल्सा को बहुत गुस्सा आता है और वो ड्रेन के ऊपर हाथ उठा देती है। तभी ड्रेन एल्सा के ऊपर चढ़ जाती है और उसके गले में जो चाबी होती है उसे निकालकर वहां से भागने लगती है, मगर तभी एल्सा पीछे से आकर उस पर हमला कर उसे बेहोश कर देती है। और अब एल्सा ड्रेन पर नहीं उस प्रोटीन पर ध्यान देती है जिसे बनाने की जिम्मेदारी कंपनी ने उन्हें सौंपी थी और एल्सा कुछ ही दिनों में उस प्रोटीन को तैयार कर कंपनी को हैंड ओवर कर देती है। और अब एक दिन क्लाइव अपने कैमरे यानी कि लैपटॉप की स्क्रीन पर देखता है कि ड्रेन कहाँ है। ड्रेन पानी के अंदर होती है।
जो कि पूरी तरह से म्यूट होती है। यह देखकर क्लाइव उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है और अपने लैपटॉप की स्क्रीन को टच करता है। वहीं ड्रेन भी कैमरे पर हाथ लगाती है, यानी ड्रेन को पता चल जाता है कि क्लाइव उसे देख रहा है। फिर क्लाइव उस जगह पर आ जाता है जहाँ ड्रेन को बंद कर रखा होता है। उस वक्त वहाँ पर एल्सा नहीं होती। क्लाइव ड्रेन को हर तरफ ढूंढता है और उसे आवाज लगाता है, मगर ड्रेन उसे कहीं दिखाई नहीं देती। तभी अचानक ड्रेन उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है और क्लाइव से कहती है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। इस पर क्लाइव उसे कहता है कि ये बुरी बात है, लेकिन अब क्योंकि क्लाइव को भी ड्रेन अच्छी लगती थी, इसीलिए क्लाइव अपनी फीलिंग पर कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन तभी वहाँ पर एल्सा आ जाती है और उन दोनों को ऐसे देखकर एल्सा को बहुत गुस्सा आता है और एल्सा वहाँ से भागकर अपने घर आ जाती है। और अगले दिन गुस्सा होकर एल्सा ड्रेन की पूंछ को काट देती है, मगर वो ऐसा करके बहुत ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि वो ड्रेन से बहुत प्यार करती थी। वहीं क्लाइव एल्सा के पास आता है और उससे माफी मांगता है और एल्सा भी क्लाइव को माफ कर देती है और अब इन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। क्लाइव एल्सा से कहता है कि हमने ड्रेन को बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस पर एल्सा उसे बताती है कि मैंने वो प्रोटीन तैयार कर लिया है जो कंपनी को चाहिए था। क्लाइव उससे कहता है कि ये तुमने कैसे किया? तो एल्सा कहती है कि ड्रेन की बॉडी में वो प्रोटीन है जो हमें फेड और जिंजर से चाहिए था, मगर एक प्रॉब्लम है, ड्रेन में हर रोज नए बदलाव हो रहे हैं। इस पर क्लाइव कहता है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उसे मारना ही होगा। और इस बार एल्सा भी क्लाइव के साथ होती है और फिर ये दोनों ड्रेन को मारने के लिए फार्म हाउस पर आ जाते हैं। तो ये लोग देखते हैं कि ड्रेन खुद पर खुद मर रही है और कुछ ही मिनटों में ड्रेन की मौत हो जाती है, जिसके बाद क्लाइव और एल्सा से वहीं पास में दफना देते हैं। तभी वहाँ पर क्लाइव का भाई आ जाता है जिसके साथ कंपनी का मैनेजर भी होता है। वो क्लाइव और एल्सा को कहता है कि हमें पता चल चुका है कि तुमने एक नया जीव बनाया है जो कि ह्यूमन की तरह है, क्योंकि जो प्रोटीन तुमने हमें दिया था उसमें हमें इंसानी डीएनए मिला है और अब मैं उसे देखना चाहता हूँ। एल्सा कहती है कि वो मर चुकी है और उसे हमने अभी अभी दफनाया है। तभी उन्हें ड्रेन के चीखने की आवाज आती है, तो ये सब उस तरफ भागते हैं जहाँ उन्होंने ड्रेन को दफनाया होता है, मगर वहाँ पर ड्रेन नहीं होती। तभी क्लाइव देखता है कि ड्रेन छत के ऊपर खड़ी है और वो इस बार पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है और जो पूंछ एल्सा ने काट दी थी वो भी वापस आ चुकी है। अब ड्रेन बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। इसके बाद ड्रेन उन पर हमला कर देती है और कंपनी के मैनेजर और क्लाइव के भाई को मार देती है। क्लाइव उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर ड्रेन उसे बेहोश कर देती है, जिसके बाद ड्रेन एल्सा को पकड़ लेती है और उसका रेप कर देती है। दरअसल ड्रेन ने भी अपना जेंडर बदल दिया है, ठीक उसी तरह जैसे जिंजर ने बदल दिया था, क्योंकि ड्रेन के अंदर जिंजर का डीएनए था और यही कारण था कि ड्रेन अब फीमेल से मेल में बदल गई है। क्लाइव पीछे से आकर ड्रेन की पीठ में एक बहुत शार्प लकड़ी को घुसा देता है, जिससे ड्रेन घायल हो जाती है और वो एल्सा को छोड़ देती है। मगर अब वो क्लाइव को मारने के लिए दोबारा खड़ी हो जाती है, मगर इसी दौरान एल्सा एक बड़ा सा पत्थर उठाकर ड्रेन के सर पर मारती है, जिसकी वजह से ड्रेन बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाती है। एल्सा दोबारा उस पत्थर से ड्रेन के ऊपर हमला करने वाली होती है, मगर वो रुक जाती है क्योंकि एल्सा ड्रेन से बहुत प्यार करती है। मगर इसी दौरान ड्रेन अपनी पूंछ क्लाइव के सीने में घुसा देती है और क्लाइव की भी मौत हो जाती है। ये देखकर एल्सा को बहुत गुस्सा आता है और इस बार एल्सा उस पत्थर से ड्रेन को मार देती है। फिर हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एल्सा अपनी बॉस के सामने बैठी होती है और वो प्रेग्नेंट है, यानी कि उसके पेट में ड्रेन का बच्चा है, क्योंकि ड्रेन ने उसका रेप किया था। और अब उसकी बॉस एल्सा को बताती है कि जो प्रोटीन तुमने हमें दिया था उससे कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है और अब कंपनी इस रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहती है और तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो हमारी रिसर्च में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। एल्सा की कुर्बानी देखकर कंपनी एल्सा को भारी भरकम अमाउंट देती है। साथ ही बॉस एल्सा से कहती है कि तुम चाहो तो इस बच्चे को अबॉर्ट करा सकती हो, ये तुम्हारे ऊपर है। मगर एल्सा एक जेनेटिक साइंटिस्ट है। इस पर एल्सा कहती है कि मैं इस बच्चे को दुनिया में लाऊंगी ताकि हमारी रिसर्च आगे बढ़ सके। और इसी सीन के साथ हमारी मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।